अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा वायरस जिसकी वजह से एक आंखों की बीमारी हमारे माशरे में बड़ी तेज़ी से फैल रही है, उसको हम पिंक आइज़ कहते हैं, आशुब चश्म या वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हमारी आंखों का एक सफ़ेद हिस्सा, जिसे हम एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उस हिस्से की जब सोजिश या इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके अंदर जो छोटी छोटी खून की वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, वो जब प्रोमिनेंट होती हैं और जब इरिटेट होती हैं, प्रोमिनेंट होती हैं, नुमायाँ होती हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो आंखें होती हैं वो रेड हो जाती हैं और इस कंडीशन को हम वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो वायरस, जिसे हम आमतौर पे एडिनो वायरस भी कहते हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वायरस ये बीमारी पैदा करता है। वैसे और भी वायरस होते हैं लेकिन वो लेस लाइकली होते हैं। तो इसके जो फैलने के तरीके हैं वो डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे ये फैलता है, जब आपको स्नीजिंग होती है, जब आप छींकते हैं तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स डायरेक्ट आपको ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में ये ट्रांसमिट करते हैं। इनडायरेक्ट कैसे ही इसकी ट्रांसमिशन होती है, वो टॉवल की सूरत में हो सकती है, या आप जब तकिया शेयर करते हैं उस सूरत में भी हो सकती है, या अगर आपने अपने हाथों को आंखों से रब किया है तो वो वायरस आपके हाथों में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। और जब आप किसी से आप हाथ मिलाते हैं या अपनी कोई चीज़ शेयर करते हैं, वो मोबाइल भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उस वजह से भी ये इनडायरेक्ट लोगों में ये ट्रांसमिट हो सकता है ये वायरस। पता कैसे लगेगा कि आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस है? सबसे पहले जो आपकी आंखें होंगी वो रेड होना शुरू हो जाएंगी और इसके अलावा आंखों से पानी का आना शुरू हो जाएगा। इचिंग हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, या धुंधलापन महसूस हो सकता है, या फिर थिक येलो डिस्चार्ज हो सकता है जब आप सुबह उठते हैं और आपकी आंखें मुश्किल से ओपन होती हैं, खुलती हैं। आमतौर पे ये जो कंडीशन होती है, जो थिक येलो डिस्चार्ज होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो करता होता है, जो कि सुपर एडेड इन्फेक्शन भी हो सकता है, या एक अलहदा से बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी कंडीशन हो सकती है। वो एक ऑफ्थेमोलॉजिस्ट या जो आई का डॉक्टर होता है वो इस पर ज़्यादा बहस करेगा। अब हमने इस वायरस से बचना कैसे है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस आया था और हमने फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी थी और प्रॉपर सैनिटाइजेशन करनी थी, तो वही प्रोटोकॉल हमने इधर भी क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो साबुन से अपने हाथ धोने हैं और सैनिटाइजेशन करनी है। और इसके अलावा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अपनी आंखों को रब नहीं करना हाथों से या फिंगर से, क्योंकि ये फिर इसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपको या आपके किसी क्लोज वन को अगर ये इन्फेक्शन हो गया है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे आइसोलेटेड, अपने आप को सेपरेट रखें और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रखें। और अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनका ख़ास ख्याल करें इस कंडीशन में। और कोल्ड कंप्रेसेस यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाटर से आप अपनी आंखें धो भी सकते हैं। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कुछ लोगों की आदत होती है वो मेडिकल स्टोर से जाके ये जो आंखों के जो ड्रॉप्स होते हैं वो लेना शुरू कर देते हैं, और उसमें आमतौर पे स्टीरॉयड ड्रॉपलेट्स होते हैं या स्टीरॉयड के कतरे होते हैं, जो कि इस कंडीशन में बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और आपकी जो आंखों की मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो सकती है। तो प्रॉपर ऑफ्थेमोलॉजिस्ट, जिसे आई का डॉक्टर कहते हैं, उनके पास आपको सबसे पहले जाना चाहिए। और एक बात मैं एंड में बताता चलूँ, जो आँखें होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती हैं इंसान की, तो इसका ख्याल करें, आप अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल करें। थैंक यू वेरी मच।